हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्रदेव वृषभ लगन या टॉरस लगन के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे? दोस्तों, हम प्रभाव देखेंगे, उपाय देखेंगे और मैं आपको हस्तरेखा और वास्तुशास्त्र की टिप्स भी इस शुक्रदेव की पोजीशन की दूंगा। डिग्री वाइज हम लोग चलेंगे और नक्षत्र लेवल का एनालिसिस करेंगे। तो वृषभ लगन की कुंडली में नंबर 2 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। शुक्रदेव यहाँ छठे भाव के मालिक होते हैं और स्वयं लग्नेश होते हैं और अष्टम भाव में बैठे जहां नंबर 9 लिखा हुआ है। शुक्रदेव के जो भी प्रभाव आते हैं, एक प्रभाव आता है जनरल प्रभाव, जो ज्यादातर सभी कुंडली में जब भी शुक्रदेव यहां पर हो तो वो हो सकता है। सबसे पहले उसमें जब हम हस्तरेखा व्यक्ति की देखते हैं तो व्यक्ति के हाथ में एक लाइन शुक्र के माउंट से यहां से लेकर इस तरफ होनी चाहिए, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। यदि शुक्र बहुत स्ट्रांग हो तो ये लाइन व्यक्ति के हाथ पे हो सकती है। अब शुक्रदेव जब यहां बैठे हैं तो व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा अच्छे प्रभाव में और आराम बिल्कुल नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को आराम भी कर लेना चाहिए बीच बीच में, क्योंकि उसमें भी कोई हर्जा नहीं है। और ये व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि उसको भविष्य का रास्ता मालूम है, मगर कोई भी और व्यक्ति उसकी बात नहीं सुनता है और ये सोच सोच के वो व्यक्ति परेशान होता रहेगा। शुक्रदेव की इस पोजीशन में चूंकि ये स्त्री ग्रह पत्नी को दर्शाते हैं, तो खासकर किसी आदमी की कुंडली में यदि शुक्रदेव यहां पर हो तो उस आदमी की पत्नी का स्वभाव बहुत सख्त होगा या कड़क स्वभाव की होगी और ये पत्नी जो भी गलत बात बोल देगी वो सच हो जाएगी। अच्छी बात बोलेंगी तो वो सच हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इसलिए इस व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि पत्नी की कही गलत गलत बात जब सच होती है तो दोनों को ही नुकसान होता है। शुक्रदेव अष्टम भाव में बैठकर यहां से द्वितीय भाव को देखेंगे। द्वितीय भाव में जो भी ग्रह होगा, एक या एक से ज्यादा, शुक्रदेव जैसा भी ये वाला ग्रह प्रभाव दे रहा है, शुक्रदेव भी वैसा प्रभाव देना शुरू कर सकते हैं। मगर यदि यहां पर कोई ग्रह नहीं होगा तब व्यक्ति को युद्ध से जुड़े कार्यों में मदद मिलेगी, जैसे कि आर्मी नेवी एयरफोर्स से जुड़े कार्यों में व्यक्ति को फायदा होगा। मगर शादी के बाद उसके ससुराल की हालत खराब होनी शुरू हो जाएगी और ऐसे व्यक्ति को शादी ज्यादातर केस में 25 साल के बाद ही करनी चाहिए और कुंडली हमेशा चेक करा लेनी चाहिए। शुक्रदेव की यहां बैठे हुए ज्यादातर कुंडली के अंदर चंद्र, मंगल और बुध, ये तीनों ग्रह भी खराब हो जाते हैं, तो इन तीनों को भी अवश्य चेक करा लेना चाहिए। अब शुक्रदेव के जब हम वृषभ लगन के अनुसार प्रभाव देखते हैं तो उसमें हमको एक चीज याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि ये ग्रह यहां बैठकर हमेशा ही अच्छे या बुरे प्रभाव दे। मगर ज्यादातर जो देखा गया है, जो फिगर लाल रंग में लिखी है, पहले साल से 11वें साल तक 27वें साल में, यानी कि जब 26 साल की उम्र खत्म हो गई और 27वां साल चल रहा हो, तब 34वां 39 से 45 साल के बीच में, इन सालों में शुक्रदेव ज्यादा गलत प्रभाव दे सकते हैं। और जो हरे रंग में लिखे हैं 12, 19, 30, 40, 52 और 64वें साल की उम्र में शुक्रदेव ज्यादातर लोगों को अच्छे प्रभाव देते हैं। वृषभ लगन की कुंडली में चूंकि ये छठे भाव के मालिक होते हैं और स्वयं लग्नेश होते हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, तो ये इन तीनों का प्रभाव देते हैं। स्वास्थ्य के रिगार्डिंग अगर इनके खराब प्रभाव आ रहे हो तो ये त्वचा के रोग दे सकते हैं व्यक्ति को और कील मुहासे इत्यादि दे सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम दे सकते हैं, या व्यक्ति के अंदर सेवा भावना बहुत होगी और व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या भी हो सकती है, या दूसरों की ईर्ष्या की वजह से व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। छठा भाव जो नौकरी मिलना दिखाता है, ये दिखाते हैं कि व्यक्ति को नौकरी सिक्योरिटी फोर्सेस से, आर्मी नेवी एयरफोर्स पुलिस से जुड़ी कार्यों में, सर्जरी के कार्यों में, हॉस्पिटल के कार्यों में, इंश्योरेंस इत्यादि के कार्यों में, खास करके कार के इंश्योरेंस, गाड़ियों के इंश्योरेंस में व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है। व्यक्ति यहाँ पर लोन लेगा और लोन लेने में कोई ना कोई कठिनाई आ सकती है, कोई पेपर वर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम दे सकते हैं, सिवाय उन क्षेत्रों के जिनकी हमने ऑलरेडी बात कर ली, आर्मी नेवी एयरफोर्स पुलिस सर्जरी इंश्योरेंस इत्यादि। उन सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स
व्यक्ति के आएंगे और व्यक्ति को ये कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। और जब भी शुक्रदेव दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आए, व्यक्ति को खास करके शादी के बारे में केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है यदि इनके साथ दशा अंतरदशा में किसी भी तरह शनिदेव जुड़ गए तो। अब शुक्रदेव के ये वाले जो भी इफेक्ट आएंगे, क्या शुक्र की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आएंगे या कोई और ग्रह भी ये इफेक्ट दे सकता है, इसको चेक करना भी जरूरी होता है। उसके लिए हम डिग्री वाइज देखते हैं। शुक्रदेव यदि यहां पर 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में यदि शुक्रदेव की डिग्री है, उस केस में शुक्रदेव अपनी दशा अंतरदशा में अपने प्रभाव देंगे इन 3 भाव के जो हमने बात कर ली। यदि कोई और ग्रह भी यहां पर है इन्हीं डिग्री में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तब उस ग्रह की दशा अंतरदशा में भी शुक्रदेव के प्रभाव आएंगे। मगर शुक्रदेव यदि इन डिग्रीज में ना हो, यानी कि शुक्रदेव 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में हो या 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में शुक्रदेव की डिग्री हो, उस केस में हमें कुंडली के ये 2 भाव चेक करने चाहिए। चतुर्थ भाव जहां नंबर 5 लिखा है और 12वां भाव जहां नंबर 1 लिखा है। इन 2 में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह हो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, जब भी इस ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, तब भी व्यक्ति को शुक्रदेव के प्रभाव मिलेंगे। इस तरह से हमें शुक्रदेव के प्रभाव कैसे आएंगे और कब आएंगे एनालाइज करना चाहिए। अब इसके लिए जो टिप्स होती हैं वास्तुशास्त्र के टिप्स में, व्यक्ति को अपने घर का साउथ एरिया या दक्षिण एरिया देखना चाहिए कि वहां पर शुक्रदेव के रिलेटेड कोई सामान ना हो, यानी कि गाय से रिलेटेड कोई चीज, लेडी से रिलेटेड, खास करके पत्नी से रिलेटेड, पत्नी का बेडरूम या मेकअप का सामान या परफ्यूम्स या लग्जरी आइटम्स उस एरिया में यदि हो और आपको प्रॉब्लम आ रही हो शुक्रदेव के दशांतर दशा में, तो उन चीजों को वहां से हटा सकते हैं। ये वास्तुशास्त्र की टिप होती है। जो इसके उपाय होते हैं शुक्रदेव के, इस केस में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी शुक्रदेव यहां बैठे होते हैं तो ये ज्यादातर केस में चंद्रमा, मंगल और बुध को भी खराब कर देते हैं। तो इन 3 ग्रहों को अवश्य चेक करा लेना चाहिए और यदि उनके खराब प्रभाव आ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली उपाय करने चाहिए। मगर ज्यादातर शुक्र के लिए यहां पर गाय की सेवा हम कर सकते हैं। अगर बहुत खराब प्रभाव हो तो कुंडली चेक कराकर गाय का दान कर लेना चाहिए। और प्रिकॉशन के तौर पे ऐसे व्यक्ति को स्वयं किसी से दान नहीं लेना चाहिए या कोई भी चीज फ्री नहीं लेनी चाहिए। मंदिर में जाके व्यक्ति को अपना सर प्रभु के सामने झुकाना चाहिए। व्यक्ति किसी भी धर्म को फॉलो कर रहा हो, उस धर्म स्थान में जाकर ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के शत्रुओं का नाश होता है। मगर शुक्र वाला व्यक्ति यदि ऐसा नहीं कर रहा है, तब उसके चाल चलन पर हमें शक हो सकता है कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शुक्रदेव का यह प्रभाव कैसे देखना है ये समझ आ गया होगा। याद रखिएगा, शुक्रदेव की इस पोजीशन में ये केवल हमने अकेले शुक्रदेव की बात की है। यदि यहाँ कोई और ग्रह होगा तो उसके प्रभाव अलग से आएंगे, दूसरी तरह के प्रभाव आएंगे। इसलिए हमेशा कुंडली चेक कराकर ही इनके इफेक्ट देखने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।